महमूद मौलवी साहब। देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं ये कहूँगा पीटीआई को भी मेच्योरिटी का इज़हार करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज मेरे भाई ने अभी बिल्कुल सही कहा, पीटीआई में काफ़ी मेच्योर लोग हैं और जो है देखिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के बात करें। और मेरे तो समझ में ये नहीं पड़ रहा है कि पीटीआई जो है एक इतनी समझदार पार्टी होते हुए वो ये क्यों पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना चाहती। देखिए, उसकी वजह यह है कि इस तनाव को पॉलिटिकल लोग ही बैठ के सॉर्ट आउट कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये एक हम जो है इस्टेब्लिशमेंट को इसमें घसीटेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहेंगे, जो कि पीटीआई के मैं कहूँगा कुछ सोशल मीडिया और कुछ लोग जो कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल किसी को नहीं है। बल्कि पीटीआई के अंदर खुद भी उन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो फ़ौज के ऊपर तनकीद करे और फ़ौज को बुरा भला कहे, क्योंकि फ़ौज पूरे मुल्क का है। हमने भी काफ़ी कोशिश की, मैं इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब जो है पीटीआई के काफ़ी लोगों से मिले। और मैं एक चीज़ ये तारिक साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि राना सनाउल्लाह स्पीकर साहब और लॉ मिनिस्टर ने हमें वेलकम किया और कहने लगे देखिए हम तो चाहते हैं कि पीटीआई वाले आएँ, बैठे और एक पॉलिटिकल जो है सेटलमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, पॉलिटिकल आहंगी हो और हम बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करें बनिस्बत सड़कों पे, क्योंकि हमने भी ये सब करके देख चुके हैं और हम मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो देखिए, वहाँ से भी हमें तो कम से कम काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इवन पीटीआई से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। पीटीआई के मतलब जो इस वक्त के मैं कहूँगा लीडर्स हैं और बाहर के मुल्क में भी हैं और यहाँ पे भी है और दुबई में भी बात हुई, ठीक है ना। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। ये अचानक ये जो मैं कहूँगा जो उस दिन हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था, ये ट्वीट से शुरू होता है और वो ट्वीट इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर मुनासिब और जो है किसी को एक्सेप्टेबल नहीं था। उसकी वजह यह है कि जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि जी फ़ौज के ऊपर देखिए, अभी तक तो आप कर रहे थे कि फ़ौज के मैं कहूँगा कि कुछ लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, ख़ास तौर पे जब एनडीयू वाला इशू हुआ। देखिए, एनडीयू जो है फिर आप पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है आप तनकीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो लोग एनडीयू को अटेंड किए जो कि पीटीआई के लोग थे, वो जो है मीर जाफ़र और मीर सादिक है, दिस वाज अनवांटेड। और ये जो है मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के सफ़ों में भी इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि वो लोग जो वहाँ पे खान साहब को डिफेंड कर रहे थे, उनके ऊपर अगर आप इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएं तो ये नामुनासिब बात है। आज भी मैं कहूँगा देखें, पीटीआई में समझदार लोग हैं। ये कहना कि जी महमूद खान अचकज़ई डिसाइड करेंगे या राना अब्बास साहब डिसाइड करेंगे, पीटीआई इतनी बड़ी पार्टी है, पीटीआई के लोग इतने बाशऊर लोग हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है। मेरे तो ये समझ में नहीं पड़ता कि बाहर से लोग इंपोर्ट करके और उनको लीड दिया जाए। लीड तो देखे पीटीआई के लोगों को लेना है। ब्रेक, दो बयान आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले तो गवर्नर केपी फैसल कुंडी साहब का दिखाइएगा, क्या कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं, अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, गवर्नर राज मजबूरी तौर पर लगाया जाता है। और अगर पीटीआई समझती है कि वो मजबूरी वफाकी हुकूमत अपनाए तो फिर इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। आफ्ताब आलम साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। आप गवर्नर साहब के बयान पे रद्द-ए-अमल देंगे जी? वो कहते हैं कि अगर तो तावन मिला सूबाई हुकूमत से तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन फिर गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इस तरह है कि ऑपरेशन को अपोज करने की कुछ वजूहात हैं वहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ऑपरेशंस हो चुके हैं जिसमें कहा जाता है कि इलाके क्लियर हो गए हैं, हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद दोबारा वो हालात पैदा हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऑपरेशन भी किसी मसले का हल नहीं है।
हम ये चाह रहे हैं कि एक तो देखें इन मामलात की काफ़ी हिस्ट्री है, गुड और बैड ये तो किसको पता नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी ज़िम्मेदारी है, आया ये लोग किस तरह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए हैं, इनके साथ मुज़ाकरात किसने किए हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप लोगों ने इनको यहाँ पे सेटल किया है तो एक तो आप ज़िम्मेदार हैं। दूसरा देखें, वहाँ पे आम लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन ये करते होते हैं उसमें भी इस तरह अभी रिसेंटली जो मालाकंड में ऑपरेशन इन्होंने कंडक्ट किए हैं इस तरह, तो उसमें यही हुआ है कि वो लोग जाके तो दूसरे जगहों पे रिलोकेट हुए हैं, मतलब उनको एलिमिनेट नहीं किया गया। तो लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है इन मामलात के ऊपर। जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप कोई भी जंग आप नहीं जीत सकते। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इन लोगों का, देखें ऑपरेशंस में आपके कोलेटरल डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं उन इलाकों में, और इन लोगों से ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट है। अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के, पंजाब में, सिंध में बैठ के आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। आफ्ताब आलम साहब, आपसे चाहूँगा कि आप भी इसके ऊपर अपनी राय दें। कुछ मामलात में बेहतरी के लिए कुछ लोगों को किरदार अदा करना है, आपकी पार्टी की जानिब से या आपकी जानिब से ये रोल कौन अदा कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इस तरह है मेरे भाई तारिक फजल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी प्यारी बातें की हैं, लेकिन अफसोस तब होता है जब कॉल और फेल में तजाद हो। असल में मसला कहाँ से पैदा होता है, जब आप जमहूरियत को, जमहूरी अक़दार को पांव तले रौंदेंगे और अगले को कहेंगे कि आपने इसके ऊपर एहतजाज भी नहीं करना, आप उससे एहतजाज का हक भी छीन लेते हैं। देखें, सबसे पहले बुनियादी चीज क्या है, चले 9 मई या 10 मई जो ड्रामे रचाए गए उसको उन चीजों को रहने दें। आप इलेक्शन किसने चोरी किया, किसके लिए चोरी किया, ये सारी बातें हैं। जब तक बुनियादी चीजों की तरफ हम नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल में ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, हालात और भी खराब होते रहेंगे। हमारी भी यही गुजारिश है, आज जिस तरह चेयरमैन साहब ने भी बताया कि देखें ये मसाइल जो हैं उनकी बुनियादों तक जाके आपने उनकी करेक्शन करनी है। अगर तो आप फेडरल मिनिस्टर बैठ के वो धमकियां लगाएं, देखें अभी ये अडियाला के ऊपर तो ये आते हैं कि अडियाला के ऊपर ये हरदर्मी और फलाना डिमकाना, लेकिन मैं इनसे सवाल करता हूं कि क्या वजह थी, 1 महीना आप लोगों ने क्यों खान साहब की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दिया? उनका एक चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं के नाम पे वोट लिया है, उन्हीं एक वोलेटाइल प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका प्रिविलेज भी है कि वो किसी से भी मिल सकता है किसी भी जेल में। आप क्यों नहीं अपने लीडर से मिलने देते? खुदा न खास्ता आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं पख्तूनख्वा की अवाम के बारे में कि पता नहीं, हालांकि पख्तूनख्वा की अवाम को कुर्बान किसने किया, इस नेज तक किसने पहुंचाया? आज आप लोगों ने पख्तूनख्वा की इकोनॉमी का जनाजा निकला हुआ है। हमारे लोग अगर गल्फ कंट्रीज में ना होते तो आपके, मैं समझता हूं कि भेड़िए फिर रहे होते वहां पे। ये तो थोड़ी बहुत हमारी अगर इकोनॉमी चलती है रेमिटेंसेस से, हमारे फॉरेन में लोग हैं, यहाँ पे तो इंडस्ट्री का इन्होंने तबाही पेरी हुई है। खान साहब के फेडरल गवर्नमेंट के दौर में हमें व्हीलिंग चार्जेस 3 रुपए पर यूनिट, जिससे हम अपनी हाइड्रो पावर जो है वो अपनी इंडस्ट्री को चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी है वो दे सकते थे, इन्होंने वो बढ़ा के 27 रुपए कर दी है। ये सारे जो है ये देखें बातों से नहीं होगा, ये आपने अमल से साबित करना होगा कि हम मुस्बत सोच रहे हैं, मुस्बत। खुदा न ख्वास्ता अपनी आर्मी को कौन स्ट्रॉन्ग नहीं होता हुआ देख सकता? देखें, हम ग्राउंड रियलिटीज को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किन किन लोगों के आंखों में खटकता है। जो एक सवाल है कि आपकी जमात में से कुछ लोगों को एक एल्डरली रोल अदा करना है, बैरिस्टर गौहर अदा करें, असद कैसर अदा करें, आगे बढ़ें ताकि तनाव में कमी आ जाए, वो कौन से ऐसे आपकी जमात में चेहरे हैं जो ये रोल अदा कर सकते हैं?
बिल्कुल जी, हमारे पास बेहतरीन लोग हैं हमारी लीडरशिप में। खान साहब खुद भी देखें, खान साहब के बारे में जो इम्प्रेशन बनाई गई है, पता नहीं खान साहब क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरी आर्मी मजबूत हो। खान साहब क्यों नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। लेकिन फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर तो वो कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उसूली सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं। तो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं कि जो आईन में है उसी तरह जो है आपने मेरे साथ चलना होगा। केयर टेकर गवर्नमेंट, एबनॉर्मल गवर्नमेंट किसने चलाई जी? 90 दिन में इलेक्शन कराना महमूद था। मौलवी साहब से भी पूछते हैं। महमूद मौलवी साहब से जवाब सबसे दें। मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। मैं अपने भाई ने जो बातें की हैं, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा। देखें, बात यह है कि आपने कहा जी कि इमरान खान से 1 माह क्यों नहीं मिलने दिया गया। उसकी अपनी एक वजूहत थी, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन चले उसके कसूरवार हम है ना आपकी नज़र में कि जी क्यों नहीं मिलने दिया। रीज़न थी वैलिड है, उस पर भी डिबेट अभी बाद में कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट थी ना। आपने क्या किया? आप और आपकी पार्टी और आपके सोशल मीडिया के लोग, आपने गालियां दी फौज को, आपने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की उसके सरबराह को। ये कैसे, क्या फार्मूला है? ये मेरी समझ से तो बाहर है। मैं ये कह रहा हूं जो आपने भाई ने कहा नहीं, आपने कहा ना कि इमरान खान ये चाहते हैं कि फौज मजबूत हो। नहीं, मैं कह रहा हूं आपने कहा ना कि इमरान खान चाहते हैं कि फौज मजबूत हो, तो अगर आप उनके जो सरबराह हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे करेंगे तो ये फौज मजबूत होती है ऐसे कि आप उनके जो सिपा सालार हैं उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, महमूद मौलवी साहब फौज से को भी जवाब ज़्यादा दें। कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे आपके लोग लगे हुए हैं, पता है इन्हें। महमूद मौलवी साहब, आपसे भी इसके ऊपर पहले राय आ जाए, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। ये मामला, ये तनाज़ा किसी तरीके से इसको बेहतरी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। लड़ाइयाँ लड़के या तानो तशनी से हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की अगर कोशिश करेंगे तो रास्ता कभी नहीं मिलेगा।